ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत में से त्वष्टा के यज्ञ से व्रत का प्रादुर्भाव वाली कथा सुनाएंगे और अब यह छठा स्कंध चल रहा है। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, सुना है कि वृतासुर नाम का एक आदमी प्रतापी असुर था। वह त्वष्टा का पुत्र था। त्वष्टा देव वर्ग में आते थे। इंद्र के हाथों से उनका वध होने का क्या कारण था? सूत जी ने बताया, मुनिगण, मैं आप लोगों को वृतासुर के वध से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख इंद्र को सहना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन काल में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। उस समय उन्होंने इसका जो कारण बताया था, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, मुनिवर, इंद्र ने वृतासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? मुनिवर, एक ही वृतासुर के मारने वाले दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं आपसे जानना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, राजन, तुम धन्य हो। तुम्हारे हृदय में भक्ति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्राचीन समय में वृतासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। वृतासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण वैमनस्य यानी कि दुश्मनी हो गई थी, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। प्रजापति के पद पर त्वष्टा नियुक्त थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसके 3 मस्तक थे। वह विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह एक मुख से मधुपान करता था, दूसरे मुख से वेद का पाठ करता था और तीसरे मुख से एक साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने संसार के भोग विलासों को त्याग कर कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। विश्वरूप को तपस्या करते देख इंद्र को डर सताने लगा कि कहीं यह मेरा पद न ग्रहण कर ले। शत्रु की शक्ति को कम करने के लिए इंद्र ने मन में विचार करने के बाद त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा प्रदान की। तपस्या में लीन त्रिशिरा मुनि के सम्मुख उपस्थित होकर वे अप्सराएं अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी, परंतु त्रिशिरा मुनि पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। व्यास जी वर्णन करते हैं, तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर मुनि त्रिशिरा के पास स्वयं उपस्थित हुए। इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम जो वज्र था मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि समाधि में लीन थे। वज्र की चोट से घायल होकर मुनि त्रिशिरा जमीन पर गिर पड़े तथा उनकी मृत्यु हो गई। त्वष्टा को जब पता चला कि मेरे परम धार्मिक पुत्र को इंद्र ने मार डाला है, तो उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। वे बोले, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसने भी उसे मारा है उससे मैं बदला अवश्य लूंगा। उसके वध के लिए मैं पुनः दूसरा पुत्र पैदा करूंगा। त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना प्रारंभ किया। 8 रातों तक हवन चलता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो अग्नि के समान ही प्रकाशित हो रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया।
तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर देखकर बोले, इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत बलवान बन जाओ। त्वष्टा के कहने पर वह अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा, यानी अपना आकार शरीर को बढ़ाने लगा। वह इतना लंबा होता चला गया मानो आकाश को छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान हो गया। वह बोला, पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से त्वष्टा बोले, पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत नाम से इस संसार में तुम विख्यात होगे। महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। इंद्र ने अपने वज्र से उसका वध कर दिया था। मेरा वो पुत्र तथा तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल निर्दोष था। अब तुम इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज्ज, दुर्बुद्धि और महान मूर्ख है। इस प्रकार से कहते हुए त्वष्टा मुनि ने उसको आज्ञा दी। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकाये।